कि ये जो भारत देश है अपना, ये साधु संतों के उसमें चलता रहा है हमेशा से। और आज साधु संत कोई भी उठकर आ रहा है बिना पूजा तप किए, कुछ भी किए नहीं, उसको कुछ पता नहीं धर्म का, और वो आकर ज्वाइन हो रहा है, जुड़ रहा है अखाड़ों से। वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, अपने सनातन को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को? क्या है तो ये जो चल रहा है, जो अभी बचा हुआ साधुओं के पास, ये नागा बाबा इनके पास कुछ मिल जाएगा, ये अखाड़े वाले इनके पास से कुछ मिल जाएगा, कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे IIT बाबा, ममता कुलकर्णी और भी बहुत से लोग कपड़े पहनकर, कोई लाल काला पहनकर आ रहा है, कोई कुछ पहनकर आ रहा है, इससे संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इच्छा कभी भी आस्था का रास्ता नहीं होती है। अगर आप किसी इच्छा से ईश्वर के पास जा रहे हैं, अगर आप किसी इच्छा से किसी संत के पास जाते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, तो इच्छा कभी आस्था का प्रतीक नहीं होती है। इच्छाएं अलग है, आस्था अलग है, और भक्ति एकदम अलग है। अगर आप वाकई में भक्त हैं, चाहे किसी के भी हो, अपने पिता के हो, अपनी माता के हो, अपने ईश्वर के हो, कृष्ण के हो, राम के हो, तो उसके प्रति आपकी इच्छा कहीं नहीं मैटर करती कि मेरी इच्छा है मुझे राम जी ये दे दें। आप बोलो भाई क्यों दे देंगे? आपने ऐसे क्या किया है राम के लिए कि वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे? तो हम जब हिंदी साहित्य पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर थे हरिंदर सिंह रसपाल जी, उनको भी चैनल पर आने का मेरा प्रोग्राम है। सर ने बड़ी अच्छी चीज़ एक बार कही थी जो आज तक मेरे दिमाग में। आप मंदिर जाते हैं तो अपनी इच्छाओं को छोड़ के जाइए, वहाँ पे सिर्फ भगवान का ध्यान कीजिए। आप गुरुद्वारे जा रहे हैं तो वो अपने गुरुओं का ध्यान कीजिए, आप मस्जिद जा रहे हैं तो अपने अल्लाह का ध्यान कीजिए। आप ध्यान उधर रखिए जहाँ ध्यान जाना चाहिए। ये सेल्फ अपने आप के ऊपर जीत, विजय जो होती है ना, जो हम गीता में पढ़ते हैं, अपने आप पे विजय पाना, वही हमारे सनातन का बेसिक फोकस वही है। जो हम इसमें उलझे पड़े ना, ये मालाएं पहन के और ये सब फैशन मार के, फिर कभी शेव कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कि आज तो शिव ने मुझसे कहा कि मैंने शिव से कहा कि मैं शेव कर लेता हूँ, फिर अगले दिन मैंने शेव कर लिया। ये डायलेमाज ही हैं। आप कंफ्यूज हैं। आप हिंदुओं को ये लगता है कि बहुत टाइम बाद कोई IIT बॉम्बे वाला, देखिए वो नाइंसाफ़ी भी हुई है। जितनी नाइंसाफ़ी हुई है हमारे देश में सनातनियों के साथ में, हो सकता है मेरी बात से सब डिसएग्री करें, एग्री करें, लेकिन तथ्य सब जगह पे है। तो नाइंसाफ़ी भी हुई है। इस कारण से हमें हमेशा ये लगता है कि कोई आदमी तो है जो हमारे लिए बोल रहा है, लेकिन वो हमारे लिए बोल ही नहीं रहा है, उसकी अपनी मार्केट बन रही है। तो जब वो मार्केट बन जाती है तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ मेरे को यही ख़राब लगती है कि आप फिर फोकस से बाहर हो गए। आप जो हमें कह रहे हो कि ऐसे ये माइनस और ये प्लस, वो माइनस प्लस तो हमें पता है क्योंकि हम सांसारिक में हैं, लेकिन संसार को त्यागना ही अध्यात्म नहीं है। संसार में रहकर आप एक एक मिनट में इतनी चीज़ें त्याग सकते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास गाड़ी है, आपको लगता है कि यार क्या करना है, गाड़ी पैदल चल देता है, ये भी त्याग है, ये भी अध्यात्म है। आपको लगता है कि यार चलो आज मतलब ना ईश्वर का कीर्तन कराते हैं, आपके पास सब कुछ है, आपका पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं, धर्म पे लगा रहे हैं, कर्म पे लगा रहे हैं, तो आप सही हैं। आप ऐसे भी अध्यात्मिक है, खाना बनाना भी अध्यात्म है। आप अपने मन, आपका जिस भी कार्य में आपका मन है, अगर आप मन से हर चीज़ करते हैं, मेहनत से, ईमानदारी से हर चीज़ करते हैं, तो आप भी अध्यात्मिक है। उसके लिए झोले उठाने की और माला पहनने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे उसमें तो स्पष्ट है कि अध्यात्म को किसी भी वे में आप अपने आप वो कर सकते हैं, अपने आप अपना सकते हैं।